का संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। एक बार फिर हम आपके 25 को भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,302 हो गई है, जिनमें आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 276 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पिछले बार यानी कि कल जब हमने आपको कोरोना से जुड़ी जानकारी दी थी, तब आपके कई नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। तो हम आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई लोगों ने हमें कहा था कि हम जो है लोगों को पैनिक करवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, जो कि हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस आपको सतर्क रहने की जानकारी देना ज़रूरी है। जो हम समझते हैं कि आजकल जो आसपास में जो भी कुछ हो रहा है, उससे आप हर समय अपडेटेड रहे, उनकी जानकारी आपको हो। इसीलिए हमने कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको कल दी थी और आज भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके कई नेगेटिव कमेंट्स थे कि मास्क वेयर करने चाहिए, तो और खुद से कोरोना आया नहीं है, लोगों को डरा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसी के मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और जैसा कि जो प्रशासन है, जो डॉक्टर है, जो विशेषज्ञ है, उनके द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि पैनिक ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, वो कहीं ना कहीं पार करके ही आज हम लोग यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षित है। तो अब कोरोना जो है उतना सक्रिय नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अब एक बार फिर कोरोना जब है महामारी बनकर वापस आया था, वो दौर तो गुजर चुका है। एक बार फिर जब ये लौट आया है, तो इस वायरस से सतर्क रहने की जरूरत सभी को है। इसीलिए आज भी ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कोविड-19 के भारत में मामले धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत तो सभी को होती है। आप भी मास्क वेयर जरूर करिए और भीड़ भाड़ वालों जगह से जो है, विशेषज्ञ भी मना कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले जगह में ना जाए, थोड़ा जाने से बचे अगर जरूरत नहीं है तो। आपको बता दें कि भारत में जो कोविड के मामले हैं वो 4,302 हो गए हैं। 24 घंटे में 276 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 7 लोगों की मौत हो गई है और इनमें 4 महाराष्ट्र के लोग थे जिनकी मौत हो गई। एक थे दिल्ली, एक तमिलनाडु और एक गुजरात से। आपको बता दें कि केरल में 1,446 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जो देश भर में सबसे अधिक केरल से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कोरोना के संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में 510 सक्रिय मामले सामने आए हैं। या आज के हम डिटेल्स आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि गुजरात में 461 सक्रिय मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 432 सक्रिय मामले हो गए हैं। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी एक कोरोना पॉजिटिव जो है पेशेंट की जानकारी मिली थी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 63 नए मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिरमौर जिले में 82 वर्षीय महिला के रूप में पहला मामला कोरोना का सामने आया है। इसके साथ ही वर्तमान में भारत में JN.1 वेरिएंट सबसे अधिक प्रचलित है। यानी कि अब जो कोरोना का जो महामारी, जो संक्रमण जो एक बार बीत चुका था, उसमें नए वेरिएंट के साथ कोरोना लौटा है, जिसका नाम बताया जा रहा है JN.1। ये वेरिएंट अब मिल रहा है लोगों में और ये वेरिएंट 53% लोगों में पाया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो इसका एक और वेरिएंट आया है BA.2, जो 26% लोगों में पाया जा रहा है। इसी के साथ विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं ये भी बतानी बहुत जरूरी है। कोविड अब हमारे साथ है। जब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोविड अब उतना ज़्यादा महामारी वाला नहीं रहा, अब इसका इलाज मुमकिन हो चुका है, कई लोग रिकवर कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि मामले में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है, यानी कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज़ करना और भीड़ भाड़ वाले एरिया से जितना हो सके बचना। और इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उससे अपडेटेड रहिए और इसके साथ ही जो है अपनी सुरक्षा का ध्यान भी खुद रखिए। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी चल रही है इसको लेकर अगर हम बात करें तो केरल में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को नए दिशा निर्देश पालन करने और मॉक ड्रिल करने का भी आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में पालघर जिले में कोविड-19 प्रतिक्रिया
प्रोटोकॉल सक्रिय किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह में जहां पर कोविड के मामले ज़्यादा हो रहे हैं उन सब एरिया में जो है प्रशासन पूरे अलर्ट पर है, पूरी तैयारी चल रही है। इसीलिए हम आपको अपडेटेड कर रहे हैं इन कोविड-19 के जो भी संक्रमण पाए जा रहे हैं, जो भी देश भर में जो नया जो वायरस जो संक्रमण था कोविड-19 का, वो जो नए वेरिएंट के साथ लौटा है, उससे आप कहीं जो है संपर्क में ना आ जाए। इसीलिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं ताकि आप भी सतर्क रहिए। हमें किसी को भी डराने या पैनिक करने या फिर किसी से भी घबराने के लिए हम ये खबर नहीं फैला रहे हैं। आपको सचेत करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी हमने आपको दी। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। कोरोना से जुड़ी भी जानकारियां आगे भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पर। धन्यवाद। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो तो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।